WWE से निकाल दिए जाने से कई सारे रेसलर्स का सपना खत्म हो सकता है। बहुत सारे रेसलर्स सिर्फ WWE में आने के लिए अपना पूरा करियर लगा देते हैं और ये सब कुछ केवल एक फोन कॉल से ही खत्म हो सकता है। लेकिन कुछ रेसलर्स को WWE से निकाला जाना ज्यादा बुरी बात नहीं लगती। उनको बस वो एक मौका लगता है जिससे वो खुद को और बेहतर बना सकते हैं। बीते सालों में कुछ रेसलर्स को WWE से निकाला गया है जिन्होंने अपने किरदार को और बेहतर करने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करी है। तो जुड़िए हमारे साथ रेसलमेनिया में, जहां हम बात करेंगे ऐसे 10 रेसलर्स की जिन्हें WWE ने निकाल दिया था लेकिन और बड़ा और बेहतर रेसलर बनने के बाद वापस पाना चाहा। उससे पहले ऐसे ही रोज की रेसलिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूलें और एक्सक्लूसिव लिस्ट के लिए हमें फेसबुक पर फॉलो करें और हमारा नया चैनल रेसलमेनिया शॉर्ट्स भी जरूर देखें। नंबर 10, जिंदर महल। जिंदर महल का पहला रन कुछ ज्यादा खास नहीं रहा, इसलिए जब 2014 में उन्हें निकाल दिया गया तो इसमें कोई हैरानी की बात नहीं थी। अगले 2 सालों तक महल ने इंडिपेंडेंट सीन में काम किया, लेकिन उन्होंने साफ तौर पर अपनी तैयारी पर बहुत ध्यान दिया और पहले से कई ज्यादा फिट हो गए। WWE ने 2016 में उन्हें फिर से साइन कर लिया और केवल कुछ ही महीनों में महल एक जॉबर से एक मेन इवेंट के रेसलर बन गए। आफ्टर द बेल पर अपने अपीयरेंस के दौरान महल ने 2014 में WWE से निकाले जाने से उनके ऊपर हुए असर के बारे में बताया और उन्होंने कहा, मुझे नहीं लगता कि ये पहले कभी हुआ है कि किसी को निकाला गया हो और वो वापस आ जाए। और मैंने उतने कम वक्त में खुद पर काम किया, खुद को बदला, वो विश्वास, वो स्टाइल, सिंह ब्रदर्स, ये पूरा पैकेज और ये प्रेजेंटेशन। हाँ, मैंने सच में खुद को एक चैंपियन में बदल लिया और आपको ऐसा ही करना भी चाहिए। आपको एक चैंपियन बनने के लिए पहले चैंपियन बनना पड़ता है। मैंने सीखा कि कोई हमेशा के लिए नीचे नहीं रह सकता। आप मेहनत करते हो, खुद पर भरोसा करते हो तो बस इतना काफी है। अगर आपको खुद पर भरोसा है तो आप कुछ भी कर सकते हो और जब तक आप खुद को एक चैंपियन के तौर पर नहीं देखते तब तक आप WWE के चैंपियन नहीं बन सकते। लोग आपकी सच्चाई देख सकते हैं, आपके अंदर वो आत्मविश्वास होना चाहिए। यही इस खेल का बड़ा हिस्सा है। मुझे लगता है कि ऐसी मेंटल ट्रेनिंग को ही नजरअंदाज किया जाता है। नंबर 9, क्रिश्चियन ने 2005 में WWE का नया कॉन्ट्रैक्ट ठुकराने का एक बड़ा फैसला किया था, जिसके बाद उन्हें कंपनी से निकाल दिया गया। निकाले जाने से कुछ महीने पहले ही WWE के मेन इवेंट सीन में पहुंचे थे और उन्हें उस वक्त फैंस से अपने पूरे करियर का सबसे ज्यादा प्यार मिल रहा था। क्रिश्चियन ने TNA के साथ डील करने का फैसला किया और उन्हें तुरंत ही एक भरोसेमंद और ताकतवर रेसलर के तौर पर पेश किया गया जो एक वर्ल्ड टाइटल जीतने के लायक था। क्रिश्चियन के TNA रन को बहुत तारीफ मिली और उन्होंने दुनिया को ये साबित कर दिया कि वो सबसे कम आंके जाने वाले रेसलर्स में से एक हैं और उन्होंने अपने इस रन के दौरान बहुत सफलता पाई और 2 अलग अलग मौकों पर NWA वर्ल्ड टाइटल भी जीता। क्रिश्चियन ने आखिरकार 2009 में WWE में वापस लौटने का फैसला किया, लेकिन इस बार WWE को पता था कि क्रिश्चियन एक बड़े खिलाड़ी हैं। अपने शुरुआती रन के केवल 2 साल के बाद ही क्रिश्चियन WWE के टॉप पर पहुंच चुके थे और वो अपने इतने शानदार करियर में पहली बार वर्ल्ड चैंपियन बन गए। नंबर 8, द रिवाइवल। ऐसा अक्सर कहा जाता है कि WWE, खास करके विंस मैकमैन को टैग टीम रेसलिंग की कोई कद्र नहीं है और साफ तौर पर द रिवाइवल को ऐसा महसूस हुआ था। ये 2 काबिल रेसलर्स WWE में बहुत परेशान थे, इतना ज्यादा परेशान कि उन्होंने खुद ही WWE से निकलने की मांग करी थी। मैकमैन उनके लिए अजीब से नए किरदारों का आइडिया लेकर आए थे, जिससे इन दोनों रेसलर्स की रही सही इज्जत भी पूरी तरह खत्म हो सकती थी, जिसके बाद वो केवल एक मजाक बनकर ही रह जाते। आखिरकार WWE ने इस जोड़ी को निकाल ही दिया और इस टैग टीम के लिए इससे बेहतर कुछ और नहीं हो सकता था। द रिवाइवल जल्द ही FTR में बदल गया और वो अपने हर प्रमोशन में बेहतरीन मैचेस लड़ने लगे। FTR ने AEW के साथ डील की और जल्द ही दोनों दुनिया की सबसे बेहतरीन टैग टीम्स में से एक बन गए। 2022 में ये अफवाह फैलने लगी कि WWE शायद फिर से FTR को कंपनी में वापस लाने की कोशिश कर रहा है। FTR खुद को उन ऊंचाइयों तक ले जा चुकी है कि WWE के खास लोगों की नजर उन पर पड़ गई। हालांकि FTR इन अफवाहों का बहुत मजाक बनाते हैं और अक्सर ही सोशल मीडिया पर मजाक में ये कहते हैं कि वो शायद WWE में वापस आने वाले हैं, लेकिन आखिरकार उन्होंने तय किया कि AEW के साथ ही फिर से साइन करना उनके लिए ज्यादा बेहतर रहेगा। नंबर 7, EC3। जब 2013 में डेरेक बेटमैन को WWE से निकाला गया था तब फैंस को ज्यादा फर्क नहीं पड़ा था क्योंकि बेटमैन को टीवी पर बहुत कम ही दिखाया जाता था। लेकिन निकाले जाने की वजह बेटमैन को असल में अपने लिए एक ऐसा किरदार ढूंढने में बहुत मदद मिली थी जो उनके ऊपर अच्छा लगता हो और काम न होने के कारण वो अपनी सेहत और फिटनेस पर भी ध्यान दे पाए थे और वो काफी फिट हो गए। बेटमैन ने TNA के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया और तभी EC3 किरदार का भी जन्म हुआ। EC3 ने डिक्सी कार्टर के विलन नेफ्यू के तौर पर डेब्यू किया और इस किरदार को केवल मनोरंजक कहना बहुत कम ही होगा। ये बहुत अच्छा किरदार था और EC3 ने अपने किरदार को इतना बेहतरीन बना लिया था कि वो कई बार TNA वर्ल्ड टाइटल भी जीते थे। इसके कुछ सालों बाद वो TNA से निकलकर वापस WWE में EC3 के नाम से ही आ गए।
हालांकि उनका ये रन कुछ खास नहीं था, लेकिन एक रेसलर को किसी दूसरी कंपनी में एक अनोखे किरदार के साथ सफल होते हुए देखना काफी अच्छा था और इसी कारण वो WWE के लिए भी एक खास टैलेंट बन गए, जिसे WWE ने फिर से कॉन्ट्रैक्ट ऑफर किया। नंबर 6, जैक राइडर। 2020 में WWE ने जैक राइडर को 15 साल कंपनी में रहने के बाद उनके कॉन्ट्रैक्ट से निकालने का फैसला किया। अपने रिलीज को खुद पर हावी होने देने की जगह उन्होंने मेहनत करके इंडिपेंडेंट सीन में अपने असली नाम मैट कार्डोना के नाम से एक शानदार नाम बनाया। मजेदार बात ये थी कि उनका इंडिपेंडेंट रन इतना ज्यादा सफल हो चुका है कि कार्डोना अब इंडिपेंडेंट सीन में WWE से ज्यादा पैसे कमा रहे हैं। कार्डोना इस बात का बेहतरीन उदाहरण है कि WWE से निकाले जाने से दुनिया का अंत नहीं होता और इस कंपनी से बाहर भी ऐसे कई मौके हैं जिससे आप सफल हो सकते हैं और पैसे भी कमा सकते हैं। ऐसी अफवाहें हैं कि WWE शायद कार्डोना को फिर से साइन करने की कोशिश में है, लेकिन अब जब वो खुद ही इतना पैसा कमा रहे हैं तो WWE में वापस आकर पुराने IC चैंपियन कार्डोना को आखिरकार मिलेगा क्या। नंबर 5, LA नाइट। हालांकि LA नाइट 2023 में WWE के सबसे मशहूर स्टार्स में से एक है, लेकिन ज्यादातर फैंस को नहीं पता है कि LA नाइट पहले भी WWE में दिख चुके हैं और असल में WWE से निकाले भी जा चुके हैं। LA नाइट 2013 से 2014 के बीच में NXT में स्लेट रैंडल के नाम से परफॉर्म करते थे और उन्हें अक्सर ही दूसरे रेसलर को आगे बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। इस दौरान 2014 में कंपनी से निकाले जाने के बाद उन्होंने दुनिया भर में काम किया और इम्पैक्ट रेसलिंग और NWA में LA ड्रेक के नाम से बहुत सफलता भी हासिल करी। WWE से 10 सालों तक अलग रहने के दौरान LA नाइट माइक के मास्टर बन गए थे और इसमें कोई हैरानी की बात नहीं थी कि 2021 में WWE ने LA को एक ऐसा ऑफर दिया जिससे वो आखिरकार कंपनी में वापस आ गए। नंबर 4, बॉबी लैशली। 2008 में बॉबी लैशली का कंपनी से निकाला जाना सबको हैरान कर गया। लैशली कंपनी के सबसे बड़े स्टार्स में से एक थे और ऐसा लगता था कि WWE और उनकी अच्छी साझेदारी थी। लैशली के मुताबिक उन्हें इसलिए निकाला गया था ताकि वो बेलाटोर और स्ट्राइक फोर्स के लिए लड़ सके। अच्छी बात ये रही कि उन्होंने रेसलिंग को हमेशा के लिए नहीं छोड़ा और इसके बाद भी उन्हें कई बार इंडिपेंडेंट सीन में देखा गया और 2009 से 2010 तक वो TNA के साथ भी जुड़े। लेकिन जब लैशली ने 2014 में TNA में एक और रन करने का फैसला किया तब रातों रात सब कुछ बदल गया। अचानक ही लैशली रिंग में बहुत शानदार परफॉर्मेंस करने लगे। ऐसा नहीं है कि वो पहले खराब थे, लेकिन जब 2014 में वो TNA में वापस आए तब वो और भी ज्यादा शानदार हो चुके थे। एक हील के तौर पर लैशली का रन बेहतरीन था और बॉबी रोड, ड्रू मैकिंटायर और एरिक यंग जैसे रेसलर्स के साथ उनके मैचेस बिल्कुल लाजवाब थे। उनके TNA रन की सफलता के कारण WWE ने फैसला किया कि उन्हें लैशली अपने रोस्टर पर वापस चाहिए और 2018 में लैशली 10 सालों के बाद WWE में वापस आए। इस बार उनका TNA वाला वर्जन मौजूद था और वापस आने के बाद से वो कई बार WWE टाइटल जीत चुके हैं और रोमन रेंस और ब्रॉक लेसनर जैसे स्टार्स के साथ उनके फ्यूड्स भी हो चुके हैं। नंबर 3, ड्रू मैकिंटायर। एक समय पर ऐसा लग रहा था जैसे मैकिंटायर WWE में अगले बड़े सुपरस्टार बनने वाले हैं। दुख की बात है कि मैकिंटायर का शुरुआती रन उतना बेहतर नहीं हुआ था जितना WWE और खुद मैकिंटायर को उम्मीद थी और उन्हें 2014 में कंपनी से निकाल दिया गया था। मैकिंटायर ने तुरंत ही इंडिपेंडेंट शोज में काम करना शुरू कर दिया और उन्होंने TNA के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया। उन्होंने रिंग में खुद को और बेहतर करने के लिए बहुत मेहनत करी और वो इतने मस्कुलर हो गए कि पहले से बिल्कुल अलग रेसलर लगने लगे। मैकिंटायर ने अपने किरदार पर भी काम करना शुरू किया और यहाँ तक उन्होंने अपने प्रोमोस पर भी ध्यान दिया और ये सब उनके TNA रन में साफ दिख रहा था क्योंकि इन सभी चीजों में मैकिंटायर बहुत बेहतर कर रहे थे। 2014 में WWE ने मैकिंटायर को फिर से साइन करने का फैसला किया और इस बार मैकिंटायर बिल्कुल वैसे थे जैसा उन्हें चाहिए था। वो कंपनी के टॉप रेसलर बन गए और रेसलमेनिया के मेन इवेंट में आना और ब्रॉक लेसनर को हराने जैसी बड़ी सफलताएं हासिल करते हुए वो WWE चैंपियन भी बने। माय लव लेटर टू रेसलिंग नाम के पॉडकास्ट पर एक अपीयरेंस के दौरान मैकिंटायर ने बताया कि 2014 में WWE से निकाले जाने के कारण उन्हें खुद को एक बार फिर ढंग से देखने का मौका मिला। नंबर 2, कर्ट एंगल। कर्ट एंगल WWE के सबसे सफल नामों में से एक है, लेकिन 2014 के समझ में एंगल एक ऐसी जगह पहुंच गए जहां से वापस लौटना नामुमकिन लग रहा था। उनके निजी जीवन में बहुत सारी परेशानियां चल रही थी और उनकी ढेर सारी चोटों के कारण उन्हें दवाइयों की एक बुरी लत लग चुकी थी। एंगल के मुताबिक उन्हें विंस मैकमैन से खुद को निकालने के लिए बहुत मिन्नतें करनी पड़ती थी क्योंकि मैकमैन अपने एक टॉप स्टार को नहीं जाने देना चाहते थे। उन्हें लगता था कि अगर एंगल रिहैब जाएंगे और एक छोटा ब्रेक लेंगे तो वो ठीक हो सकते हैं, लेकिन एंगल जानते थे कि सिर्फ इतना करने से कुछ नहीं होगा और उन्हें बस वहां से निकलने की जरूरत थी। कंपनी से निकाला जाना उनके लिए एक वरदान था क्योंकि इसके बाद उन्होंने TNA के लिए कॉन्ट्रैक्ट साइन किया जिसमें एंगल को एक महीने में केवल कुछ ही दिन मैच लड़ना पड़ा था और वो अपनी सेहत पर पूरा ध्यान दे सकते थे। नंबर 1, कोडी रोड्स। 2016 में कोडी रोड्स ने WWE से खुद को रिलीज करने की सिफारिश करी थी। रोड्स WWE के क्रिएटिव डिपार्टमेंट से बहुत परेशान थे क्योंकि उन्हें बार बार WWE सुपरस्टार्स पर डाल दिया जाता था और रॉ या स्मैकडाउन पर उन्हें कोई काम का रोल नहीं दिया जा रहा था।
रोड्स ने एक बहुत बड़ा जोखिम उठाया था, लेकिन वो उनके जीवन के सबसे समझदारी वाले फैसलों में से एक बन गया। इसके बाद रोड्स ने इंडिपेंडेंट सीन में बहुत सफलता हासिल करी और यहाँ तक कि उन्होंने न्यू जापान प्रो रेसलिंग, रिंग ऑफ ऑनर और इम्पैक्ट रेसलिंग में भी काम किया। 2019 में रोड्स ने केनी ओमेगा और द यंग बक्स के साथ मिलकर ये घोषणा करी कि वो एक नई रेसलिंग कंपनी AEW के एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट के तौर पर काम करेंगे। रोड्स, जिन्होंने अपने रिलीज के 3 साल बाद ही इंडिपेंडेंट सीन में हलचल मचा दी थी, अब वो एक नई रेसलिंग कंपनी को बनाने में एक अहम हिस्सा भी बन चुके थे। AEW काफी सफल रही, जिसे बहुत शानदार टीवी डील्स मिली और साथ ही साथ बहुत सारे लाइसेंसिंग कॉन्ट्रैक्ट्स भी मिले, जिसने इस कंपनी को बहुत शानदार बना दिया। लेकिन आखिरकार रोड्स ने 2022 में WWE में लौटने का फैसला किया। रोड्स अपने AEW के किरदार के साथ ही वापस आए और उन्हें तुरंत ही एक मेगा स्टार के तौर पर पेश किया गया। जब से रोड्स WWE में वापस आए हैं, वो कंपनी के टॉप बेबी फेस बन चुके हैं। वो अक्सर लाइव इवेंट्स के मेन इवेंट में दिखते हैं और वो मर्च सेल्स के मामले में भी सबसे ऊपर रहते हैं। वीडियो के बारे में अपनी राय नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। क्या आपको WWE की 10 सबसे बुरी फिनिशिंग मूव्स के बारे में पता है? जानने के लिए स्क्रीन पर दिख रही वीडियो पर क्लिक करें और हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में ऐसे ही कुछ और रेसलिंग कंटेंट के साथ।